हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं लप्पू और लप्पी के बारे में। जो हमारी लप्पी साहिबा हैं वो बोल रही हैं कि अब हम कम व्लॉगिंग करेंगे, अब हम व्लॉगिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, और जब शरीर ही साथ नहीं दे तो पैसा कमाने का क्या मतलब है। हाँ, बोला है लप्पी ने ये सब, और बोलने के बाद लप्पी के बैक टू बैक लप्पी और लप्पू के मिला के लगभग 7 से 8 व्लॉग्स आ चुके हैं गाइस। तो ये लोग इस तरीके के हैं। सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो डिट्टो रानी के घर ये पहुंचे हैं उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। जितने भी ब्लॉग्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जो पीछे के छूट गए हैं, सारा कुछ इसमें इंक्लूड करने वाली हूं। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो एक ब्लॉग आया था जिसके थंबनेल पर था, हम अंदर ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके थंबनेल पर ऐसा कुछ था कि लप्पी की खुशी को बस किसी की नजर ना लगे, और पूरे व्लॉग में बस उलूल झुलूल हरकतें दोनों करते नजर आ रहे थे। मोर आया, मोर वहां चढ़ गया, मोर को उड़ना आता है, इतना ऊंचा उड़ लेता है, हम भी नहीं जानते थे, फलाना ढिमाका करके पूरा व्लॉग निकाल दिया। लेकिन उस एक थंबनेल की वजह से इतनी गालियां इन दोनों को पड़ी हैं, इतनी गालियां इन दोनों को पड़ी हैं। नीचे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि तुम्हारी खुशी दिखती कहाँ है, कि तुम्हारी खुशी को किसी की नज़र लगेगी, कहीं से नहीं दिख रहा है कि तुम दोनों खुश हो। ऑल्सो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी खुशियों को तो तुम्हारे पति की नज़र लग गई है, तो कोई और नज़र क्यों लगाएगा। मतलब इतना ऑडियंस ने इनको झाड़ा है। और वो व्लॉग शायद मेन वाले चैनल पर आया था, और मेन वाले चैनल के जो कॉमेंट्स होल्ड पर थे शायद छोड़ दिए गए हैं वो, क्योंकि ना उससे क्या होता है, चैनल की रीच डाउन होती है, व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये लोग वर्क करते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, इनके व्यूज़ वाकई में बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये वर्क करते हैं। तो व्यूज़ को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो है ना एक पैतरा आजमाया है, और इस वक्त इन्हें व्यूज़ चाहिए भी हैं, क्योंकि जो खींचों का ठेला लग रहा है ना, खींचों की सेल आई है, तो वहाँ पर ये लोग बैक टू बैक कपड़े और यही सब डालेंगे। अभी इस समय आपको इनके तरफ से कंट्रोवर्सी कम मिलेगी, और कंट्रोवर्सी कम मिल रही थी, इसी वजह से ये लोग ना सीवान जाने के रास्ते में पहुंच गए हैं डिट्टो रानी के घर। क्योंकि डिट्टो रानी के घर जाते हैं तो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोग अपने आप में इन पर रिएक्शन देने लगते हैं, इनकी कुछ कुछ अजीब व गरीब हरकतें होती हैं जो लोग पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि घर में रहकर अगर ये खींचों का ठेला लगाते रहते तो शायद उतना कुछ लोग उनको माइंड नहीं करते, इनको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इनका चैनल तो वैसे भी कंट्रोवर्सी बेस्ड बन गया है। तो इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया। बहुत दिमाग से ये लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा सही स्क्रिप्ट लेकर ये चलता है बंदा। ये तो मैं कहूँगी कि माइंड गेम बहुत अच्छे से खेलता है। फरमान मलिक के बाद यही बंदा है जो मतलब उसको उसके पद चिन्हों पर ये चलने का काम करता है। और इन लोगों का पता क्या मेन मोटिव रहता है कि पहले गंदे गंदे ब्लॉग्स बनाओ, पहले अपनी इमेज बिल्कुल धूमिल कर लो, बहुत सारी ऑडियंस बटोर लो, सब कुछ कर लो। जब अच्छा खासा बैंक बैलेंस बन जाए, जब अच्छा खासा इनकी टीम वीम हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद फिर सीधे सज्जन वाले ब्लॉग्स बनाने लगो कि हम बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, हमारा बहुत नाम है, ये करने लगो। मतलब ये लोग बहुत अलग ही लेवल का, जो कहते हैं ना, दिमाग लेकर चलते हैं। इनका जो प्लान है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। फरमान मलिक ने भी यही चीज़ें की थी पहले, तो उसकी कोई बहुत अच्छी खासी इमेज नहीं थी, लेकिन अब धीमे धीमे वो थोड़ा सा इस तरीके से खुद को दिखाने का कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो तो इन लोगों की आदत सी है। अच्छा, इसका दोस्त आया था, वो वाला व्लॉग भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका दोस्त आया था, उस दोस्त को इसने घर जो है दिखाया है। अब देखो, ऑडियंस को तो तुम 10 बारी घर दिखा चुके हो, तो अगर तुम अपने दोस्त को घर दिखा रहे थे, अपना जो कोठी है, महल है, जो भी तुम कह दो, विला है, वो तुम दिखा रहे थे, तो भाई उसको व्लॉग में क्यों कैप्चर किया? क्योंकि ऑडियंस तो ऑलरेडी देख चुकी थी, तो तुमने उसको क्यों व्लॉग में कैप्चर किया? तुम अपने दोस्त को भी वो महल, अपनी कोठी फ्लैक्स कर रहे हो, और जो है ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं उसका शो ऑफ तुम कर रहे हो। उसके बाद जब इसने दिखाना शुरू किया तो ये सारा कुछ दिखा रहा था कि देखो, ये मैंने छोटी सी स्पेस बनाई है जहां मैं खींचों का सामान डालता हूँ, पार्सल सारे यहाँ पड़े होते हैं, ये होता है, वो होता है, सब उसको बता रहा था। फिर ये अपने उस वाले रूम में जाता है जो इसने बनवाया था ना, कि मेरा ये स्टूडियो है वगैरह वगैरह, जो ये टेक्निकल चैनल के लिए बना रहा था, लेकिन टेक्निकल चैनल पर कभी इससे काम नहीं किया गया, क्योंकि इसकी आदत तो है बेड पर बैठकर काम करने की, सॉरी, बेड पर बैठकर काम करने की। बेड पर बैठते हैं ये लोग, और उस पर बैठकर ये लोग इतना काम करते हैं, सोते बैठते उठते ऐसे ही, बस वहीं पर खा लेना, वहीं पर सब कर लेना। इनका बस नहीं चलता तो नहाना धोना पॉटी भी ये लोग बेड के ऊपर कर लें, तो वैसे करके इनके व्लॉग्स चलते हैं। तो कहाँ भाई मेहनत होगी इनसे स्टूडियो में बैठकर काम करने की? तो वो स्टूडियो इसने फ्लेक्स किया, तो वहां पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे पार्सल्स पड़े हुए थे, तो वो भी दोस्त ने देखे। अब दोस्त तो ठहरा दोस्त, क्योंकि हर कोई इनके जैसा गलीच तो होता नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो लप्पू का दोस्त है तो लप्पू की तरह ही गलीच हो। तो उसने लप्पू को ये सजेशन दिया कि भाई, तुम्हारे इतने पार्सल्स आते हैं और तुम प्रमोशन वगैरह कर लेते हो, और उसके बाद ये तुम क्यों दान नहीं कर देते? उसने कुछ प्रोसेस बताया कि फेसबुक पर एक पेज है, ये है, वो है, वो लोग ये करते हैं, ऐसा है, समझाने की वहां पर वो कोशिश कर रहा था।
तो लप्पू ने उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, वो हंसकर चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि लप्पू ने वहाँ चीज़ ये बोली भी कि जितना हमें अच्छा लगता है हम रख लेते हैं, बाकी सब हम रिटर्न कर देते हैं। तो अच्छा तो मुझे लगता है इनको कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको रिटर्न ही करना है। अब आप खुद सोचो यार, 400-500 का आप कपड़े मंगाते हो, मान लो कीशो के ज़्यादातर ये जो प्रमोशन करते हैं 500, 400, 900, 1000 के अंदर के वो सारे कपड़े होते हैं जिनका ये प्रमोशन करते हैं, ठेला लगाते हैं। अब उसको ये दिन रात पहनते हैं, मतलब जब ये पहनते हैं तो पहनकर आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि लप्पी किचन में खाना भी बनाती है, लप्पी उसके साथ घूमती है, धूप में हर जगह चली जाती है, धूप में रील शूट करने चली जाती है। तो आप सोचिए उस कपड़े के साथ क्या हाल होती होगी, कितना उसमें पसीना हो जाता होगा, कितने वो गंदे हालत में हो जाते होंगे। और अगर वाकई में ये उन कपड़ों को रखते होते तो आपको रिपीट करके पहनते हुए ये दिखते होते, बट ये कभी भी आपको वो दोबारा कपड़े पहनते नहीं दिखे। बाकी जो इनके नॉर्मल यूज वाले कपड़े हैं वो कई बार हमें दिखे हैं कि इन्होंने रिपीट किए, लेकिन ये वाले कपड़े कभी हमें रिपीट करते नहीं दिखते। इसका मतलब ये सारे के सारे रिटर्न मार देते हैं, जबकि इनके लिए 500-900 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने अपने ब्लॉग में वो चीज़ दिखाई है और खुद ये बताता है कि लाखों में ये जो है सेल कर देता है, और लाखों में तो अर्निंग है इसकी सेलिंग से, है ना। जो ये सेल करवाता है कमीशन ही लाखों में कमा रहा है, ये खुद बोल चुका है अपने कुछ ब्लॉग्स में कि कमीशन ही लाखों में हमें आता है। तो अगर आपको लाखों में कमीशन आता है तो 400-500 के जो कपड़े आपने मंगाए हैं, जिसको आपने पहनकर खराब कर दिया है, जिसमें पसीना आ चुका है, वो कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी तो होती नहीं है। पसीना आने के बाद वो ज़्यादा उतने यूज़ के रह भी नहीं जाते हैं, फिर वो पैक करके किसी और को भेज देंगे। इससे बेटर है कि आप उनको रख लो। 400-500 आपके लिए बड़ी बात तो है नहीं। और वाकई में जो आपका दोस्त आपको सजेशन दे रहा था कि दान कर दो, ये कर दो, तो वो आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं इसमें आपका नाम भी होगा। धोकर आप उनको वॉश करके किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हो, है ना। वो भी आपको धोकर देने चाहिए, वॉश करके देने चाहिए, ऐसे नहीं देने चाहिए किसी को। लेकिन आप क्या करते हो, आप उनको पहनते हो एज इट इज़, आप उनको पैक करते हो, क्योंकि धोगे तो वो ऑब्वियसली पुराना दिखने लगता है, फिर रिटर्न जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप ऐसे कैसे उसको पैक करके भेज देते हो। तो ये आपकी कहीं ना कहीं गंदी हरकत है, इसको चिंदी चोरी ही बोल सकते हैं हम। तो उससे लाखों अर्न करने के बावजूद आप ये अगर काम कर रहे हो तो वो बिल्कुल कहते हैं ना, स्वीकार्य होना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को भर भर के गालियां इस चीज़ के लिए मिलनी चाहिए। तो इसने उसको इग्नोर किया, दोस्त भी समझ गया कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो उसने वहां पर बोला कि ये क्लिप काट देना, क्योंकि ये क्लिप व्लॉग में जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसको समझ में आ गई थी ये चीज़, लेकिन लोगों ने क्लिप जो है कट नहीं की, बिल्कुल भी कट नहीं की है। अब उसके बाद एक और व्लॉग आता है जहां पर जो लप्पी है कॉर्ड सेट पहने हैं ग्रीन कलर का। आप देखोगे वो कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा है। तो देखो कैमरे पर हर कपड़ा अच्छा लगता है, अगर प्रॉपर लाइटिंग्स और फिल्टर्स अच्छे हों तो वो अच्छा लग रहा था। लेकिन उस कॉर्ड सेट को देखकर मुझे अजीब सी, वो कहते हैं ना, ओसीडी वाली फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उसने गले तक उसका बटन लगा रखा था। अगर आपके शर्ट में इतने ऊपर तक बटन होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता उन सारे बटन्स को लगाना होता है ना। लेकिन ये मैडम ऊपर तक बटन लगाकर बैठी थी और पैकिंग कर रही थी, जो भी इनसे हो नहीं रही थी। बहुत ही असभ्य तरीके से ये बैठी हुई थी जब ये पैकिंग कर रही थी। मतलब झल्ली पने का, कहते हैं ना, जाहिल पने की परम सीमा इनकी रहती है, चरम सीमा रहती है। उसके बाद जो लप्पी हैं और लप्पू हैं उनके बीच में थोड़ी सी झड़प होती है, क्योंकि लप्पू जो है इनकी ज़बरदस्ती की तारीफ़ कर रहा था कि एक कमेंट आया कि बहुत अच्छी है लप्पी, ऐसा है वैसा है, ये मेरा अपना सामान भी पैक करती है, मेरा भी कर देती है, ये करती है वो करती है, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा था, क्योंकि उसे लप्पी से काम करवाना था। लेकिन लप्पी काम करने के मूड में नहीं थी, तो लप्पी ने वहाँ पर एक चीज़ फेंक कर मारी लप्पू के ऊपर कि हम ही खाना बनाएं, हम ही ये करें, हम ही वो करें, क्या ही बताएं, हम ही कपड़े लगाते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, हमारे पेट में दर्द भी हो रहा है, लेकिन एक भी बार आप नहीं बोले, सारा काम हम अकेले कर रहे हैं, हमको वीडियो भी बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आगे से अब हम कम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अब शरीर अच्छा नहीं हो तो व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो वही वो ये बोल रही थी कि व्लॉग हम अब कम बनाएंगे, क्योंकि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हम मतलब परेशानी में भी होते हैं और काम करते हैं। और साथ में अपने पति को ताना क्या मार रही है, आपका तो सब कुछ बेड पर हो जाता है, बेड पर आप सब कुछ बेड में कर लेते हो और व्लॉग भी आप बेड में बना देते हो, ऐसा कुछ वहाँ बोल रही थी। तो इनका बेड होता है तो बेड में होता है, लेकिन हमने तो लप्पी को भी कई बार बेड में बैठकर वीडियो बनाते, व्लॉग बनाते देखा है, और इस पर इनको काफ़ी बार समझाया गया है कि इस तरीके की चीप हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। आप जो है ऐसे बेड पर लेट जाते हो और ये सब करते हो, तो वो चीज़ हम लोग इनको भी टोक चुके हैं। लेकिन ये अपने पतिदेव को जो है यहाँ पर टोकने में लगी हुई थी और बता रही थी कि हम व्लॉग भी बनाए। भाई व्लॉग में करना क्या होता है आपको, आप तो बस घूमती फिरती कैमरे के आगे बोलती रहती हो, रिकॉर्ड कोई और कर रहा होता है, एडिट कोई और कर रहा होता है, अपलोड कोई और कर रहा होता है। इसमें भी आपको लगता है कि बहुत काम है। पता नहीं ये लोग यार कैसे हैं। मतलब खाना भी बनाती हो तो उसमें भी तुम्हारे इर्द गिर्द 4-5 लोग लगे होते हैं, तो फिर ये क्यों ऐसे बात करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कैमरे पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं दोनों के दोनों कि बहुत काम करती लगती, लेकिन काम सबको समझ में आता है। भाई खाना पीना सारा कुछ के लिए इनके हेल्पर्स हैं, उसके बाद व्लॉगिंग के लिए भी इनको केवल बोलना है कैमरे पर, बाकी सारा काम इनके हेल्पर्स कर रहे होते हैं। फिर भी इनको पता नहीं कितना यार, कितना मतलब ये लोग
कामचोर हैं लिटरली, और जो इनकी तबीयत है वो खराब हो जाती है लप्पी की, लेकिन कहीं और जाना होता तो फिर लप्पी की तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है। अब ये लोग निकले, और निकलने के बाद ये लोग डिट्टो रानी के घर क्यों पहुंचे आप समझ जाओ, क्योंकि वही मैंने कहा कि सेल चल रही थी और वहां साथ में जो है ये लोग शूट कर लेते हैं। आधे से ज्यादा सामान तो डिट्टो रानी के घर पर ऑलरेडी होता है, तो उसको दिखा दिखाकर ये अपने उसमें पीपी कर देते हैं, वो इनको मंगाना भी नहीं पड़ता और रिटर्न भी करने के झंझट से बच जाते हैं। तो उनके घर के जो सामान है उसको दिखा दिखाकर ये लोग कर लेते हैं। मतलब इतने ये लोग गलीच है कि इनसे वो भी काम नहीं चलता है कि मंगा लो फिर रिटर्न, तो खैर ये करते ही हैं, तो इनसे वो प्रोसेस भी नहीं झेला जाता। तो उनके घर पर जो भी सामान अवेलेबल है सबको उठा उठाकर ब्लॉग में दिखाने में लगे हुए हैं। अब इधर पर डिट्टो रानी के घर जब ये पहुंचते हैं तो रात में सीधे उसके बेडरूम में एंट्री करते हैं। भाई जब इतना लेट आप पहुंचे हो, किसी ने आपको डोर खोल दिया है, रूम्स दूसरे हैं ही हैं जहां आप धमके रहते हो, भाई जाकर धमक जाओ, लेकिन नहीं, रात में ही उसके बेडरूम में घुसना, उसको उस गंदी हालत में कैप्चर करना, कैसे वो लोग भी अलाउ करते हैं कि भाई हाँ आ जाओ, घुस जाओ मेरे कमरे में और ब्लॉग शूट कर लो। पता नहीं वो लोग भी क्यों अलाउ करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उनको व्यूज़ की पड़ी हुई है, इतना ज़्यादा इनके नाम से व्यूज़ खींचने की पड़ी हुई है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो घुस गए हैं। ऑडियंस भी ये चीज़ की कॉमेंट कर रही थी कि भाई तुम लोग कैसे हो कि मतलब कोई तुम्हारे बेडरूम में रात में घुस रहा है और तुम उसे घुसने दे रहे हो। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोली है। इस तरीके के काम जो ये करते हैं वो बहुत ही चीप लगते हैं। अच्छा, जो डिट्टो रानी है वो भी फिर मौका छोड़ती नहीं है बेइज्जती करने का। डिट्टो रानी ने बेइज्जती मार दी है लप्पू और लप्पी की। एक्चुअली क्या हुआ कि जो डिट्टो रानी के राजा जी हैं वो पूछते हैं कि क्या बना रही हो खाने में, तो बोलती क्या बनाए, इनको तो केवल दाल चावल आलू की भुजिया ही अच्छी लगती है। यार इतनी बेइज्जती मारी, मतलब रिएक्शन चैनल वाले तो बोलते ही थे, ऑडियंस तो बोलती ही थी। अब जो है डिट्टो रानी ने भी बोल दिया कि तुम लोगों को केवल दाल आलू की भुजिया और चावल ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद लप्पी जो है अपना जो एक्सपर्ट है वो जिसमें आलू की भुजिया बनाने में, उसके लिए आलू काट रही थी और उसकी ट्रेनिंग किसको दे रही थी, डिट्टो रानी को, कि तुम भी सीखो। डिट्टो रानी कहती है कि मेरे पति ये सब नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे क्या करना है सीख कर। मतलब इतनी बेइज्जती लप्पी की वहाँ पर हुई है, और इनको बेइज्जती इज्जत किसी में डिफरेंस नहीं पता। खुद लप्पी बोल रही है कि मेरा डोसा फेमस हो गया। अरे बाप रे बाप, डोसा फेमस हो गया। मतलब ये लोग किस हद तक गिरते हैं यार अपनी बेइज्जती, मतलब इनको व्यू से मतलब है, इनको मतलब कहते हैं ना कि हाइप मिल जाए, भले ही इनको गंदी चीज़ के लिए मिले, भले ही अच्छी चीज़ के लिए मिले, चाहे इनका मजाक उड़ रहा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाइप मिल गई, व्यूज ज्यादा आ गए, रिएक्शन ज्यादा बन गए, बस हम खुश हैं। तो ये इनके हालात हैं। तो अभी ये डिट्टो रानी के घर पर धसे हुए हैं, जमे हुए हैं। जब तक ये खींचों की सेल नहीं निकल जाती, 1-2 दिन आपको यहाँ दिखाई देंगे ये, उसके बाद फिर ये प्रस्थान करेंगे अपने घर के लिए, और फिर वहां पर जाकर जो है लप्पी बीमार पड़ जाएंगी। अभी लप्पी घर में बीमार थी, लेकिन डिट्टो रानी के घर आते ही पी करने में उनकी तबीयत सही हो गई है। वहां जाकर फिर वो धर रहेंगी। फिर जो है वहां पर काम कौन करेगा, भंजना जब तक थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी तो भंजना आगे आगे काम करने लगेगी, या फिर जो है सासू माँ सब्जी वगैरह बना देंगी। बस हमारी लप्पी बैठकर वहाँ पर मजे लेंगी, क्योंकि लप्पी उस घर की सेठानी है। लप्पी की वजह से पूरा घर जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, तो लप्पी अपने आप को कहीं की जो कहते हैं ना महारानी समझती है। दूसरा, लप्पी के साथ जो इन लोगों ने किया है, इतना कुछ जो लप्पू ने किया है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के घर में डर भी है कि लप्पी अगर एक्शन लेती तो हमारा क्या हो जाता। इसलिए कहीं ना कहीं ये लप्पी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, पूरी फैमिली मिलकर लप्पी को बहुत प्रेज करते हैं। और भंजना को जो है ये लोग ऐसे ही ट्रीट करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से भंजना के तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि भंजना के साथ भी जो कुछ हुआ कहीं उसका मैं ना उसका दोषी समझती हो। कहीं ना कहीं ऑडियंस तो समझ ही रही है, ऑडियंस तो सारा ठीकरा इनके सर पर फोड़ ही रही है। बेटा भी कहीं ना कहीं ऐसे जो स्टेटमेंट है वो दे देता है कि भाई इन्हीं की वजह से हुआ, इतना काम करती थी, पूजा कर लेती थी, नहा लेती थी, किचन में भी काम करती थी, 5 बार पैर छूती थी वगैरह वगैरह। तो उस तरफ से थोड़ा सा अभी ये लोग शांत है, लेकिन जैसे ही माहौल धीमे धीमे वो होगा, फिर से दोबारा से इनका वही रवैया सामने आ जाएगा। जो लोग बोलते थे ना कि लप्पी को सर पर चढ़ा कर रखती हैं लेकिन भंजना के साथ गलत व्यवहार करती हैं, वो चीज़ यहाँ दिखती है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मैंने सारे जितने भी लप्पू और लप्पी के अभी तक आए हैं जो यहाँ तक इंक्लूड कर लिए हैं। इसके आगे जो भी आता है डिट्टो रानी की तरफ से या जो भी, तो उसको हम करेंगे कल डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।